नमस्कार, मैं उमा सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ श्याम एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में और जानेंगे संकट की स्थिति में क्या करें जिससे संकट का निवारण हो और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। और साथ ही साथ जानेंगे इस सप्ताह क्या है व्रत और त्योहार। इन तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय गणेश। लाल देह लाली लखरे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो पंडित जी, इस सप्ताह क्या है हमारे दर्शकों का राशिफल? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। मेष, इस सप्ताह मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन जीवन साथी और माता के सेहत को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। पैतृक स्थान में जाने का योग बन रहा है। यात्राएं आप करेंगे जो धार्मिक एवं व्यापारिक हो सकता है। विशेष करके इस सप्ताह आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। उग्र स्वभाव के कारण आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए वाणी पे नियंत्रण भी अवश्य रखें, नहीं तो कहीं न कहीं हानि का योग बन सकता है। आपका मंगल हो। वृष, इस सप्ताह सामाजिक कार्यों में आप भाग लेंगे। कुछ ऐसे कार्य होंगे जिनमें आपको पद भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब इस सप्ताह आपके मान सम्मान के साथ पद की प्राप्ति का भी बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। कई नई जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह आपको प्राप्त होंगी। आपको पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन धैर्य के साथ कोई भी कार्य को करें, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। पैसे के मामले में इस सप्ताह अति उत्तम योग बना रहा है। धन की वृद्धि का योग बना हुआ है। विशेष करके इस सप्ताह बच्चों के साथ आप आनंद के पल बिताएंगे। आपका मंगल हो। मिथुन, मानसिक आर्थिक और शारीरिक रूप से इस सप्ताह आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना करके रखें। कोई भी कार्य आत्मविश्वास के साथ करें, धैर्य के साथ करें। आप उस कार्य को कर सकते हैं, ये भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं कोई भी कार्य को कर सकता हूं, और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करिए। निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका मंगल हो। कर्क, इस सप्ताह आपकी सारी ऊर्जा परिवार की एकता, अखंडता और परिवार की वृद्धि के लिए खर्च होंगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ धन आप निवेश करेंगे, जो आगे चल करके बच्चों के कार्य आएंगे। गले संबंधित, सांस संबंधित प्रॉब्लम का योग बन रहा है। डॉक्टर को दिखा करके उचित सलाह से दवाई को आप लें। अपने मन से कोई भी दवाई आप ना लें। आपका मंगल हो। पंडित जी, संकट की स्थिति में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे संकट दूर हो और मनोकामनाओं की पूर्ति हो? उमा जी ने जो प्रश्न किया कि संकट की स्थितियों में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे सही मनोकामनाओं की सिद्धि हो। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज सभी संकटों का नाश करते हैं। उनका एक प्यारा और दिव्य
और चमत्कारी और तत्काल प्रभाव में आने वाला मंत्र है। इस मंत्र के जप से संकटों से छुटकारा मिलता है, विघ्न बाधाओं से बाहर निकलता है और व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। काज के बड़े देवन के वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। काज के बड़े देवन के, हनुमान जी महाराज देवताओं के बहुत से कार्य किए। काज के बड़े देवन के, वीर हो, वीर महाप्रभु, देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, मतलब ऐसा कौन सा संकट है जो गरीब आदमी का, असहाय का आप दूर नहीं कर सकते। काज के बड़े देवन के वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो मतलब जल्दी कार्य करो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। इस मंत्र के जप से मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। हनुमान अष्टक में इस मंत्र का जिक्र है, ये मंत्र आपको उसमें मिलेगा। हनुमान अष्टक कम से कम 5 बार अगर व्यक्ति करता है नित्य, तो संकटों से छुटकारा वो प्राप्त करता है। उसकी विधि बहुत ही सरल है। हनुमान जी महाराज को लाल आसन में विराजमान करें, घी का दीपक जलाएं, अपना नाम और गोत्र बोल करके हाथ में जल लें, उस जल को छोड़ें और हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे बालाजी महाराज, हे वीर बजरंगबली, मेरे सभी संकटों का आप निवारण करें। ये बोलते हुए श्री राम श्री राम श्री राम इस मंत्र का 21, 51 या 108 बार श्रद्धा अनुसार आप करें। फिर मंत्र का जप या पाठ आप दोनों ही कर सकते हो, या तो हनुमान अष्टक पूरा पाठ करें 5 पाठ कम से कम, या सिर्फ आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो 108 बार मंत्र जप आप अवश्य करें, उससे कम ना करें। जो संकल्प लेकर के आपने कार्य किया है, बालाजी महाराज उस कार्य को अवश्य ही सिद्ध करेंगे। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। पंडित जी, इस सप्ताह क्या है हमारे दर्शकों का राशिफल? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। सिंह, इस सप्ताह आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। क्रोध में आकर के कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आने वाले समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आपका मंगल हो। कन्या, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। सामाजिक कार्यों में आप भाग लेंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में आपके यश कीर्ति की वृद्धि होगी। कोई भी कार्य धैर्य के साथ करें। पद की प्राप्ति का योग बना हुआ है और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कुछ मांगलिक कार्य भी संपन्न होने का योग बना हुआ है। आपका मंगल हो। तुला, कई बार ऐसा होता है कि किसी के अधीन रह करके हमें काम करना पड़ता है। परिवार के सुख शांति के लिए, परिवार की वृद्धि के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, परिवार के मान सम्मान के लिए कई बार झुकना पड़ता है। समय के अनुकूल कार्यों को करना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान को नीचे गिरा करके नहीं। आप अपने आत्मसम्मान को बचा करके और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें।
निश्चित ही सफलता इस सप्ताह आपको प्राप्त होगी। आपका मंगल हो। वृश्चिक, इस सप्ताह मान सम्मान की वृद्धि का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। धैर्य आत्मविश्वास के साथ में कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। कई जिम्मेदारियां भी आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाली है। विचलित ना हो, धैर्य बनाएं और आत्मविश्वास के साथ में अपने लक्ष्य को भेदने की अपने अंदर में क्षमता है, ये भावना पैदा करते हुए आप कार्य को करें। मतलब जो आप लक्ष्य बनाए हैं उसे हासिल करना है, मतलब मुझे करना है, उस लक्ष्य के पीछे आप लग जाइए। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्रों में बड़ा ही सुंदर योग इस सप्ताह आपका बन रहा है। आपका मंगल हो। पंडित जी जी, घर में कलह होता है, सुख शांति की कमी रहती है, तो उन कलहों को कैसे दूर करें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहते हैं कि 2 रोटी शांति की खा लिया जाए, कलह की नहीं खाई जाए। मतलब घर में अगर कलह हो, उस घर का उद्धार कैसे होगा, वहां लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो घर में कलह ना हो, इसके लिए छोटा सरल और अनुभूत जो प्रयोग है वो आप करके अवश्य देखें और उसका लाभ भी उठाएं। 1 पाव कच्चा दूध, उसमें 9 बूंद शहद के डालिए। शहद जो है अच्छा लेना है आपको, और घर के जो सबसे कोने का हिस्सा है वहां फूल से छींटा देते हुए, सभी कमरों में छींटा देते हुए बाहर आकर के किसी पेड़ या पौधे में वो दूध आप डाल दें। ये क्रिया आपको शाम को करनी है और लगातार 11 दिन तक ये क्रिया करनी है। साथ ही साथ घर में गूगल का धूप आप देना स्टार्ट कर दीजिए। गूगल का धूप जो देंगे उसमें गोबर का छेना हो, उसमें गूगल डाल करके सुबह के टाइम 8-9 बजे के आसपास घर में सभी तरफ गूगल का धूप आप अवश्य दिखाएं। इससे घर में नेगेटिव जो ऊर्जाएं हैं वो बाहर जाएंगी, पॉजिटिव ऊर्जा अंदर आएंगी। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, तो बने रहिए हमारे साथ। पंडित जी, इस सप्ताह क्या है व्रत और त्योहार, और क्या है हमारे दर्शकों का राशिफल? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। धनु, इस सप्ताह उच्च अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। गुप्त रूप से लाभ का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। व्यापार के लिए जो योजनाएं आप बना रहे हैं उसमें आप लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। कुल मिलाकर के ये सप्ताह सुख शांति और समृद्धि का है। आपका मंगल हो। मकर, जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके कार्य को करें तो निश्चित ही घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। जीवन साथी के साथ में कुछ ऐसी बातें हैं जो लेकर के आप तनाव में रह सकते हैं। उन बातों को पकड़ करके आप ना चलें, नहीं तो कहीं न कहीं घर में कलह का योग निर्मित हो जाता है। सुख शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए पहल आपको ही करनी होगी। आपका मंगल हो। कुंभ, ऋण रोग
और शत्रुओं से छुटकारा के लिए इस सप्ताह पैसे खर्च होने का योग बन रहा है। पैतृक स्थान की यात्रा करेंगे। माता की सेहत को लेकर के आप कुछ परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। माता को सांस संबंधित बीमारी या स्वास्थ्य खराब होने का योग भी बन रहा है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, इसके लिए 7 प्रकार का अनाज लेकर के चिड़िया कबूतरों को खिलाए। शनिवार के दिन आपका मंगल हो। मीन, इस सप्ताह जोखिम पूर्ण कार्यों से बचें, जैसे शेयर, लॉटरी आदि से। घर में मनोरंजन के कार्य संपन्न होंगे। मनोरंजन के लिए आप यात्राएं करेंगे। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। नए मेहमान का आने का योग घर में बना हुआ है। आपका मंगल हो। 13/8/2023 रविवार को रवि प्रदोष है। 14/8/2023 सोमवार को महाशिवरात्रि है। 15/8/2023 मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 16/8/2023 बुधवार को स्नान दान की अमावस्या है। 17/8/2023 गुरुवार को शुद्ध श्रावण प्रारंभ है। 18/8/2023 को शुक्रवार को स्वामी करपात्री जयंती है। 19/8/2023 को शनिवार हरियाली तीज है। पंडित जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय गणेश।